हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ बायोमास सेक्टर्स में एक दो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि भारत सरकार के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा इनिशिएट की गई है, जिसको हम CAQM भी बोलते हैं, जिसका बायोमास सेक्टर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। इसके बारे में आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं। यदि आप बायोमास सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपेंशंस कर रहे हैं और बायोमास सेक्टर्स में आपको सेलिंग सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम आ रही है, इंडस्ट्रियल सेलिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है और एक बड़ा चैलेंज आपके सामने एक आपको फील हो रहा है कि हम बायोमास पैलेट बना तो लें लेकिन बेचे कहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को तो दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो प्रयास किए हुए हैं, उसी सीरीज में जैसा आप सभी को पता है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनमें बायोमास पैलेट के मैंडेट यूज को लाइन अप किया हुआ है। भारत सरकार का जो एनवायरमेंटल रूल्स 2023 है, जिसमें पर्टिकुलरली यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज बाय थर्मल पावर प्लांट्स के लिए 5% का जो है ब्लेंडिंग्स मैंडेट है। इस रूल के तहत अभी जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट्स है, इसने NCR एरिया में और इसके सराउंडिंग के 300 किलोमीटर की रेडियस में जो है सर्वे किया है कि ऐसे कौन कौन से कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पेनल्टी से बचने के लिए मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 3% की है, यानी कम से कम 3% तो उनको जो एग्रीकल्चर क्रॉप रेजिड्यूज है उन पावर प्लांट्स में यूजेस जरूरी है, चाहे वो ब्रिकेट्स के फॉर्म में है चाहे पैलेट्स के फॉर्म में है। तो जो ऐसे पावर प्लांट जो इस थ्रेशोल्ड यानी मिनिमम लिमिट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर एनवायरमेंटल जो है कंपनसेशंस यानी एक पेनल्टी इंपोज की गई है। अभी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 8 अप्रैल 2026 को NCR एरिया और उसके जो 300 किलोमीटर की रेडियस में ऐसे पावर प्लांट्स को नॉमिनेट किया है और उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की है कि वो जो है बायोमास पैलेट का जो मिनिमम ब्लेंडिंग्स है वो उस नॉर्म्स को कंप्लाई विद नहीं कर पा रहे हैं। इन जो सीरीज में अभी 6 पावर प्लांट को इन्होंने हाईलाइट्स किया है, जिन पे 61.85 यानी अप्रोक्सीमेटली 62 करोड़ का पेनल्टी इंपोज हुआ है। इसमें 2 पावर प्लांट्स पंजाब स्टेट से हैं, 3 पावर प्लांट हरियाणा स्टेट के हैं और 1 पावर प्लांट यूपी स्टेट का है। तो इनडायरेक्टली बायोमास सेक्टर में जो ये क्वालिटी मैनेजमेंट का जो एक्शन है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो एक्शंस है, जो स्ट्रिंजेंट्स हैं यानी नॉर्म्स को कंप्लाई विद कराने के लिए एक सख्ती है, इसका बायोमास सेक्टर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स थे जो इस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के इस नॉर्म्स के ऊपर जो सख्ती दिखाई गई है, इससे पावर प्लांट्स में जो मैंडेट यूज की लिमिट्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। इससे बायोमास पैलेट की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो CAQM है यानी जो द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसने अभी NCR एरिया में, हरियाणा में, पंजाब में जो ब्रिक्स इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी बायोमास ब्रिकेट्स या पैलेट्स को मैंडेट यूजेस लागू किया हुआ है। लेकिन पिछले कई दिनों से इस प्रोविजन के होने के बावजूद भी ब्रिक्स इंडस्ट्रीज में ब्रिकेट्स और पैलेट्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। अब जो इनका ये एक्शन पावर प्लांट पे हुआ है, इससे ये इम्पैक्ट आ रहा है कि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट है और ये ब्रिक्स इंडस्ट्रीज पे भी इम्पैक्ट लेके आएगा। तो इनडायरेक्टली ब्रिक्स इंडस्ट्रीज में भी जो अभी हिडन डिमांड थी आपकी वो ओपन होगी और जिससे बायोमास ब्रिकेट या पैलेट के मैन्युफैक्चरर को बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। तो ओवरऑल जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल कंपनसेशन जो इन्होंने इम्पोज किया है, इससे बायोमास सेक्टर में एक नई जान आएगी और पर्टिकुलरली NCR एरिया में जान आएगी। तो NCR एरिया में चूंकि यहाँ जो है पराली बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी अच्छे प्लांट लग चुके हैं, तो जो सप्लाई साइड है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो डिमांड प्रोस्पेक्टिव है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा था। अब ये जो डिमांड प्रोस्पेक्टिव और ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में ओपन होगा। इसके साथ साथ
जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इनमें भी बायोमास ब्रिकेट या पैलेट्स की डिमांड अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो कार्बन क्रेडिट्स के नॉर्म्स हैं या एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी क्लॉज हैं या जो CSR फंड्स हैं, इसके तहत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं एनवायरमेंटल स्पेसिफिकली अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको फुलफिल कर रहे हैं। पावर सेक्टर के जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं वो भी बड़े स्केल पे अब बायोमास पैलेट की सप्लाई लेने के लिए राजी हो रहे हैं। वो भी अपने EOI अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वेदांता ग्रुप ने जो इनके छत्तीसगढ़ में या पंजाब में जहाँ जहाँ इनके पावर प्लांट्स हैं उसमें बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हुए हैं। तो ओवरऑल यदि आप बायोमास सेक्टर्स में पैलेट्स में एज ए मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, आपके पास काफ़ी अच्छी अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स है, क्योंकि यदि आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है तभी आप इस बिजनेस में सस्टेन कर पाएंगे। तो यदि आपके पास रॉ मटेरियल काफ़ी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में है और आप बायोमास सेक्टर में आना चाह रहे हैं, तो बहुत एक अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बायोमास सेक्टर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। बायोमास सेक्टर में राइट बिजनेस मॉडलिंग के लिए, राइट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए, सब्सिडी प्लानिंग्स के लिए, एजी बैंक फाइनेंस के लिए और अलाइड स्पॉटिंग के लिए, टेंडर फाइलिंग्स के लिए आप KIP से कनेक्ट कर सकते हैं। KIP बायोमास सेक्टर्स में अपनी एक ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड सेवाएं दे रही हैं। यदि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं, इस सेक्टर के बारे में अननोन हैं, तो KIP से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। KIP आपको बायोमास सेक्टर में आपके इन्वेस्टमेंट में राइट कंसल्टेंसीज देके आपके बिजनेस में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव ले पाएँ, अच्छे से बैंक से फाइनेंस ले पाएँ, कैसे आप साइट सिलेक्शंस करें, कैसे आप मशीनरी वेंडर का सिलेक्शंस करें, कैसे आप रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी को इंश्योर करें, कौन कौन से स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आपके ऊपर अप्लीकेबल होंगे, चाहे वो पॉल्यूशन के हैं, चाहे वो DTP के हैं, चाहे वो MSME के हैं, GST के हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं। ये सारे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स और कंप्लायंस भी हम आपको गाइड और असिस्टेंस करते हैं। सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपके बैंक के साथ बात करके या बैंकिंग फैसिलिटी भी आपको सपोर्ट कराते हैं, ताकि आपके प्रोजेक्ट्स पे आपको सही तरीके से बैंक फाइनेंस मिले, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ मिले। इसके साथ साथ स्टेट लेवल के जो इंसेंटिव्स हैं, कैपिटल सब्सिडीज हैं, उनके लाभ आप ले पाएं। ऐसे कंप्लीट एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए KIP आपके लिए बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक सेवाएं दे रही है। तो जरूर कनेक्ट कीजिएगा KIP के साथ। इसके साथ साथ KIP के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म KIP4business.com पर जरूर विजिट कीजिएगा। बायोमास सेक्टर से रिलेटेड गाइड बुक्स, पॉलिसी गाइड बुक्स आपको यहाँ पे मिलेगी। KIP के YouTube चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसके साथ साथ KIP की बिजनेस कम्युनिटी में आप जरूर जुड़िएगा, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स, वीडियो अपडेट्स, टेंडर अपडेट्स, सब्सिडी अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP फॉर बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड सब्सिडी बेनिफिट्स। थैंक यू।